कार्यक्रम जो हमारे समाज के आंगनवाड़ी लोगों ने मिलकर के एक भव्य रूप दिया है। इसमें प्रतिभा सम्मान समारोह के साथ साथ हमारे नवनिर्वाचित हमारे विधायक रानीवाड़ा क्षेत्र से भाई रतन जी देवासी, जो युवा की धड़कन और समाज का एक कोहिनूर है, जिन्होंने समाज की लड़ाई के लिए 20-25 साल से संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए एक ऐसा कार्यक्रम जो समाज ने रखा और रखना भी सही। साथ में गुजरात से नवनिर्वाचित विधायक मावजी भाई भी हमारे बीच में हैं और कोटाराम जी भी हमारे बीच में शायद आने वाले होंगे। इन सभी को इस पावन पवित्र धरती से पूरे देवासी समाज की तरफ से मैं उनको हार्दिक अभिनंदन और बधाई देता हूं कि आपने राजनीति के संघर्ष करते हुए इस मुकाम पर पहुंचे हैं और समाज को आपसे बहुत आशाएं नहीं, बहुत बड़ी अपेक्षा है कि आप जिस तरह से समाज की काम कर रहे हैं। हालांकि आप लोगों ने देखा होगा कि रतन जी रानीवाड़ा क्षेत्र में 3-4 बार इलेक्शन लड़े, हार भी हुई, लेकिन हारने के बाद भी आपका वो जज्बा, आपका जोश और जो जुनून है वो कभी कम नहीं हुआ और लोगों के बीच में रहे और उसका ही प्रतिफल है कि आज वापस विधानसभा के अंदर हमारी आवाज समाज की वहां गूंजेगी। और जिस तरह से ये कार्यक्रम हर बार हर जिले में प्रतिभा सम्मान समारोह के नाम से या अन्य आयोजन से कार्यक्रम होते रहते हैं, जो भी कार्यक्रम होता है उस कार्यक्रम के पीछे बहुत बड़ा एक आइडिया होता है और एक समाज का एक छुपा हुआ गुप्त एजेंडा भी होता है कि इस माध्यम से समाज को क्या मिल सकता है। तो आज भी सिर्फ अपने मीटिंग करने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि समाज आगे कैसे बढ़े, समाज आगे उन्नति कैसे करे, इसके लिए एक गहन और मंथन करके आज के समाज में कलयुग में ये कहा गया है कि जो समाज संगठित हो गया वो समाज कभी पीछे नहीं रहेगा और जो समाज संगठित है उसकी पूछ भी सभी जगह होती है। इसलिए कुछ समय पहले हमारे समाज में ये जो कमियां दिखी जा रही थी, लेकिन पिछले 20-25 साल से हमारे समाज में जो उन्नति और प्रगति और संगठन के माध्यम से हमारा समाज जो आगे बढ़ा है वह उसमें बहुत काबिले तारीफ है। और विशेषकर मैं कहूंगा, हालांकि शिक्षा की हमारे समाज में बहुत बड़ी कमी है, उस कमी को पूर्ण करने के लिए अभी बहुत बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हमें छात्रावास खोलने पड़ेंगे, जगह जगह स्कूलें खोलनी पड़ेगी, तो उसके लिए भी पीछे नहीं रहना पड़ेगा। हमें मिंदर आदि जगह भी जो भी कार्यक्रम होते हैं हम लोग उसमें दान देते हैं, बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। और मैं कई बार कहता हूं कि लोगों को कड़वा भी लगता होगा कि मिंदर में हम जहाँ सड़ा हुआ होता है ध्वजा की बोलियां लेते हैं, इंडी की बोलियां लेते हैं, लाखों में बोलियां लेते हैं, लेकिन मैं कहता हूं आज समय रेबारी समाज का अगर सबसे बड़ा मिंदर है तो शिक्षा का मिंदर होगा। वह आप ध्वजा की तरह बोलियां या इंडे की तरह जो बोलियां लाखों की लेते हैं, वह शिक्षा के मंदिर में आप पैसे डालें तो मैं कहता हूं 15-20 साल के अंदर रेबारी समाज का शिक्षा में इतनी उन्नति कर लेंगे कि 37 कौम से हम शिक्षा में वंचित पीछे जो आज गिनी जाती है रेबारी समाज को अति पिछड़ों में हम गिने जाते हैं। इसलिए हमें आरक्षण भी मिला है और आरक्षण का फायदा भी इसके माध्यम से कहना चाहूंगा कि हम लोग 5% आरक्षण तो हमें मिल गया, बहुत सारे लोगों ने बलिदान दिया, उस बलिदान के बदौलत हमें आरक्षण मिला है और आरक्षण का फायदा तभी हम लोग ले पाएंगे जब हमारी बहन बेटियां पढ़ेगी, हमारे बच्चे पढ़ेंगे और जब पढ़ेंगे शिक्षा होगी तभी आरक्षण का फायदा होगा। अन्यथा वह आरक्षण का फायदा दूसरे लोग उठाएंगे। सिर्फ नाम मात्र का हमें आरक्षण के लोग कहेंगे रेबारी समाज आरक्षण मिल रहा है, लेकिन पढ़ाई नहीं होगी तो आरक्षण लोग दूसरा फायदा, ये दोष दूसरों को देने की जरूरत नहीं है, ये दोष हमारे में नहीं पड़ेंगे तो आरक्षण कैसे मिलेगा। और इसके माध्यम से साथ साथ ये भी कहना चाहता हूं, आज विशेष प्रयोजन से जोधपुर से एक टीम आई हुई हमारे बीच में आई हुई है। एक जोधपुर संभाग का, राजस्थान का, आप पहले मान लो कि पूरे राजस्थान का एम्स हॉस्पिटल, पहले पूरे हिंदुस्तान में 1-2 एम्स हॉस्पिटल होते थे, दिल्ली में या अन्य जगह 4-5 एम्स हॉस्पिटल होते थे, लेकिन उसके बाद में
अपने राजस्थान की राजधानी जयपुर है, लेकिन वहां एम्स का हॉस्पिटल में होकर के जोधपुर में एम्स का हॉस्पिटल खोला गया और ये हमारे लिए जोधपुर वासियों के लिए बहुत बड़ी सहूलियत और सुविधा हो गई है। इनके लिए जो हमारी टीम आई है विशेषकर जोधपुर से, आप लोगों को करीब सभी को पता है। मैं आरोग्य भवन के बारे में 2 मिनट बता देता हूं। विशेष प्रयोजन इसी से आए हम, तो आप लोगों को विशेष करके सारी चीजें ध्यान होगी कि आरोग्य भवन जोधपुर के अंदर बन रहा है वो क्या है। ये वो भवन नहीं है, बल्कि वो एक ऐसा भवन बनने जा रहा है जिसमें रेबारी समाज जो आज में अशिक्षित है, अनपढ़ है और हॉस्पिटलों में बार बार जाते हैं, वहां ठोकरे खाते हैं, धक्के खाते हैं, हमें सुविधा नहीं मिलती है। कौन से डॉक्टर के पास जाना है, कहाँ रहना है, सारी सुविधा वहां नहीं मिलती है। तो आरोग्य भवन के लिए हमने एम्स हॉस्पिटल के जोधपुर एम्स हॉस्पिटल के सामने जमीन खरीद ली है और 2.25 करोड़ के अंदर वो जमीन खरीद ली गई है और अब उसे जमीन के पैसे लगभग कुछ पैसे तो भर दिए हैं, कुछ बकाया पैसे भी भरने बाकी हैं और साथ में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग व भवन बनेगा। वो बिल्डिंग आपके लिए, देवासी समाज के लिए, जो भी अगर एम्स हॉस्पिटल जो मरीज आएगा उसका रजिस्ट्रेशन कराना, कौन से डॉक्टर को दिखाना, एम्बुलेंस की व्यवस्था होगी, खून की व्यवस्था होगी और हमारे समाज के बंधु जो डॉक्टर हैं, कंपाउंडर है, वो 24 घंटे उस बिल्डिंग में हमारी सेवाएं देंगे। ठीक है नहीं? तो आप लोगों को मैं निवेदन करने आया हूं कि सब जिलों की वहां पूरे रेबारी समाज का जो भी भामा से वो तो दे रहे हैं, लेकिन साथ साथ में प्रत्येक घर से उगराई, प्रत्येक चूल्हे से उगराई 500 रुपये की घोषणा कर रखी है पूरे समाज ने मिलकर के। तो आपसे निवेदन करूंगा सासुर वासियों से कि आप भी 500 रुपये उसमें योगदान देना, इसलिए वो भव्य बिल्डिंग हमारी बने और भविष्य की बिल्डिंग है वो, इसलिए आप उसमें योगदान देना। ये कहकर मैं अपनी वाणी दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मारसा बधुमानाराम जी। आपने आरोग्य भवन के बारे में अपने विचार रखे, सभी लोग उनकी भावनाओं को समझते हुए आगे काम करेंगे। प्रकाश देवासी मिलिट्री कमांडर के रूप में नव चयनित हुआ है, तारात्रा से आए, अगली पंक्ति में बैठे। एक बालक जो अपने विचार रखना चाहता है आवे और चौथाराम अपने विचार रखें। आप सभी समाज के प्रतिष्ठित जनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम चौथाराम देवासी सनोफ आंबाराम जी आल देवासी मोखात्रा। मैंने जयतेश्वर देवासी संकल्प प्रतिभा खोज परीक्षा में जिला स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया है और मैं आपके समक्ष अपने विचार व्यक्त करने जा रहा हूँ। माननीय मंच पर विराजमान समाज के प्रतिष्ठित साधुजनों तथा रानीवाड़ा के विधायक श्री रतन जी देवासी और धानेरा विधायक श्री, आप सभी का इस मंच की तरफ से तथा मेरी तरफ से खूब खूब बधाई। आज हमारे समाज में लगभग 100 से अधिक प्रतिभाएं इस भर्तियों की परीक्षा में चयनित हुए हैं तथा 54 जो इस जयतेश्वर संकल्प ज्योति प्रतिभा खोज परीक्षा में टॉप किया है, उन तभी समस्त विद्यार्थियों को मेरी तरफ से खूब खूब बधाई था, अग्रिम भविष्य की शुभकामनाएं। आज हमारा देवासी समाज विश्व की सबसे प्राचीनतम समाजों में से एक माना जाता है और हमारे समाज का जो इतिहास रहा है वो भी गौरवमयी परंपराशाली का इतिहास रहा है और उस इतिहास को सीखते हुए मैं अपने समाज में आगामी 20 वर्षों में जो हमारे समाज ने प्रगति करी है और मुझे आशा यकीनन पूरा विश्वास है कि आने वाले 10 सालों में हमारा समाज सबसे बेहतरीन समाज बनेगा। इस बात से कोई दोहराई नहीं कि हमारा समाज आने वाले 10 सालों में विश्व का सबसे बेहतरीन समाज बनेगा। इस बात से कोई दोहराई नहीं कि बेहतर से बेहतर बनने का प्रयास कीजिए, कि बेहतर से बेहतर बनने का प्रयास कीजिए। नदी मिल जाए तो समंदर का तलाश कीजिए, कि नदी मिल जाए तो समंदर की तलाश कीजिए। अक्सर पत्थर की चोट से तो टूट जाते हैं शीशे, कि अक्सर पत्थर की चोट से तो टूट जाते हैं शीशे, तो पत्थर ही टूट जाए ऐसा शीशा तलाश कीजिए, कि पत्थर ही टूट जाए ऐसा शीशा तलाश कीजिए। इसीलिए अपने समाज में शिक्षा का प्रचार किया जाना चाहिए, यानी शिक्षा, शीशा रूपी शिक्षा और पत्थर रूपी कुरीतियों को अपने समाज से निष्कासित कर दीजिए, तो अपना समाज विश्व का बेहतरीन समाज बनने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। और अंतिम बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो शिक्षा है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, आप जितना पियोगे उतना दाढ़ोगे, कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, आप जितना पियोगे उतना दाढ़ोगे। इसीलिए शिक्षा क्षेत्र के अंदर हमें प्रगति करनी होगी। शिक्षा का मतलब ये नहीं, आज हमारे समाज के कई जनों ये बोलते हैं कि हमें 12th कर लेनी चाहिए, यानी इंटर पास होना चाहिए, ग्रेजुएट होना
चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए और पीएचडी कर लेनी चाहिए। अरे साथियों, शिक्षा का मतलब तो ये होता है कि आपको शिक्षा का मतलब है कि आप अपने विचार व्यक्त कर सको और जो काम हो रहा है उस काम के प्रति आप प्रश्न पैदा कर सको और आप अपने विचार इस प्रकार व्यक्त और ताकि प्रश्न